मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पीपुल वॉइस में। इस वक्त हम गोंडी रूढ़ी परंपरा, दूसरे शब्दों में कहिए गोंडी धर्म के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पारिकुपाल लिंगो गोंडी पुनेम दर्शन, जो कि आचार्य मोती रावण कंगाली जी के द्वारा लिखा गया है। यह उनके अथक परिश्रमों और शोध के अनुसार निकाला गया है। हमने इसके पहले आपको गोंडी पुनेम का अंतिम लक्ष्य जय सेवा दर्शन के बारे में चर्चा की थी। आज उसी का पार्ट 2 अध्याय 7 का दूसरा भाग सगा जनों का कर्तव्य, सगा जनों का कर्तव्य, इस पे चर्चा करेंगे हम। कोयावंशीय गंड जीवों के समुदाय की सेवा करना उसके हर एक सगा गंड जीव का कर्तव्य है, जिसके लिए अपने बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक अंगों के माध्यम से कौन से कर्तव्य करना चाहिए, इस संबंध में गोंडी पुनेम मुठवा पहांदी पारिकुपाल लिंगो ने मुंद मुंसुल सर्री त्रिशूल मार्ग, जो आप लोग मंदिरों में त्रिशूल देखते हैं, वो त्रिशूल कोई हथियार नहीं है। वह त्रिशूल एक दर्शन का प्रतीक है, एक फिलॉसफी का प्रतीक है, और वह फिलॉसफी ही गोंडियन फिलॉसफी कहलाती है। कालांतर में अनेक लोगों के भारत में आगमन के साथ लोगों की अपनी अपनी व्यवस्थाओं के कारण, अपने अपने रीति रिवाज के कारण ये चीजें बदलती चली गई, और हम केवल इतना जानते हैं कि त्रिशूल दुष्टों के संहार के लिए शंकर जी या भोले बाबा या विश्वनाथ जी, व्हाटसोएवर यू कैन से, उनके हाथ में रहता है। ऐसा नहीं है साथियों। यह त्रिशूल एक दर्शन है, और यह दर्शन गोंडी सगा जनों का है। सीधा सीधा बोलें कि आदिवासियों के घरों में, और आदिवासी ही क्यों, भारत के सभी मूल निवासियों के घरे में यह त्रिशूल उनके पेंठाना या देवस्थान या मंदिर, जो भी आप कहना चाहें, वहां पर एक प्रतीक के रूप में जमीन में गड़ा रहता है। तो आज हम उसी त्रिशूल की बात करेंगे। मुंद मुंसुल सर्री त्रिशूल मार्ग का परिपाठ अपने सगा शिष्यों को बताया है, जिसकी जानकारी निम्न मुंद मुंसुल सर्री मंत्र से प्राप्त होती है। मंत्र क्या है, आप सुने ध्यान से। मुंद मुंसुल सर्री से मुद्दुरमती उंडे गेंदोल शुल्क आय तांगे, सगा जोग मोद ताक सगा मटुर सुलता सरिया आटूंगे, सगा मांड साल जुट सेवा मती सुलता सररिंग आतुंगे, सगा बंक निया कयों मेंदोल सुरता सरिया आटूंगे। ये मुंद मुंसुल सर्री मंत्र, इसका क्रमांक दिया गया है 55। इसका अर्थ क्या है? त्रैगुण शूल मार्ग यानी त्रिशूल मार्ग गंड जीवों के विवेक, मन और बुद्धि से संबंधित है। सगा उपासना, विचार, निर्णय और ज्ञान विवेक अंग से जुड़े होते हैं। सगा प्रेम, भाव, संग और सेवा भाव मानसिक अंग से संबंधित हैं।
तो सगा कर्म, कर्तव्य, वाणी एवं दृष्टि शारीरिक कर्मेंद्रियों से संबंधित है। उपरोक्त मंदसूल मंत्र के अनुसार गंड जीवों की काया के मुख्य 3 अंग होते हैं, यानी इस शरीर के, इस काया के 3 अंग होते हैं। मधुर यानी विवेक अंग, मतीयसूल यानी मानसिक अंग, और मेंदोलसूल यानी शारीरिक अंग। गंड जीवों की काया के ये 3 अंग त्रिशूल मार्ग के प्रतीक हैं, तथा त्रिशूल मार्ग के प्रतीक विवेक, शारीरिक अंग और मानसिक अंग, जिसे सिंगार द्वीप के प्रथम शंभु राजा कोसोडुम ने प्रतिपादित किया है। त्रिशूल मार्ग का प्रतिपादन प्रथम शंभु, गोंडी भाषा में शंभु एक पदवी है जो राजा धीराज कहिए, सम्राट कहिए, जो भी कहिए, सबसे उच्चस्थ पद है। प्रथम शंभु राजा कोसोडुम ने इसको प्रतिपादित किया था। तो आप देखेंगे 88 शंभु सिख हुए हैं, जिनको हिंदू मैथोलॉजी में शंकर कहा जाता है, महादेव कहा जाता है, विश्वनाथ जी कहा जाता है। हमारी गोंडी भाषा में शंभु कहा गया है। शंभु एक राजा की पदवी है, और जो भी राजा होता है, जैसे कोसोडुम हुए, तो कोसोडुम प्रथम राजा के रूप में आए, तो जब ये राजा बने तब इनको शंभु ही कहा गया, कोसोडुम नहीं कहा गया। इसी तरह, और इनकी पहचान इनकी पत्नियों के साथ है, यानी कि जो राजा है उसकी पहचान, यानी वो तो पद हो गया उसका शंभु, लेकिन उसकी पहचान उसकी पत्नी से होगा, जैसे शंभु गौरा, शंभु सत्तो, शंभु पारो इत्यादि। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। जो पेंक मेड़ी कोट के कोट प्रमुख, पेंक मेड़ी, ये तो गोंडी भाषा में पेंक मड़ी, इसका आज का नाम है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी कोट के, पंचमढ़ी दुर्ग के कोट प्रमुख, दुर्ग प्रमुख कुलीतरा का नाम है, उनका कुलीतरा का महाज्ञानी, योग सिद्ध और शक्तिशाली पुत्र था। यानी पेंकमेड़ी कोट के कोट प्रमुख कुलीवरा के पुत्र कोसोडुम थे, जो कि प्रथम शंभु राजा हुए, जिसने अपने तपोबल से सभी प्राणी मात्रों का कल्याण साध करने हेतु, यहां तपोबल का मतलब आप लोग कुछ ऐसा मत सोचिए जैसा कि हिंदू मैथोलॉजी में है कि फलाने ऋषि ने तप किया, इसने तप किया। तप का मतलब होता है अभ्यास, प्रैक्टिस, और उसमें तल्लीनता, अपने काम के प्रति तल्लीनता, उससे ज्ञान प्राप्त होता है। उस ज्ञान के उसका ज्ञान क्या था? यानी प्रथम शंभु राजा कोसोडुम का ज्ञान क्या मिला कि सभी प्राणी मात्रों का कल्याण साध्य करने हेतु, सभी प्राणियों का कल्याण हो, इसके लिए मुंद मुंसूल सर्री, मुंद मुंसूल सर्री, त्रिशूल, त्रैगुण शूल मार्ग प्रतिपादित किया। उन्होंने ये फिलॉसफी थी, त्रिशूल की फिलॉसफी थी, और सिंगार द्वीप के सभी गंड जीवों की सेवा करने का संदेश दिया। और इस तरह सिंगार द्वीप उस समय पूरी पृथ्वी में 5 खंड में थी। इस 5 खंडों का राजा शंभुशेख हुआ। उस 5 खंडों के सम्मिलित को सिंगार द्वीप कहा गया, कभी कोयमुरी द्वीप कहा गया, बाद में इसको जम्बो द्वीप कहा गया। इस तरह से नाम आते आते आज भारत, दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत आज है। मंद मंसूर सर्री
त्रैगुणशूल मार्ग प्रतिपादित किया और श्रृंगार द्वीप के सभी गंड जीवों की सेवा करने का संदेश दिया। श्रृंगार द्वीप के सभी गंड जीवों, इसका क्या मतलब है? द्वीप तो बहुत बड़ा होता है, तो सभी जीवों की सेवा आप कर पाओगे? हाँ। कैसे? आपको अपने एनवायरनमेंट, अपने आसपास, अपने वातावरण में, और हर व्यक्ति का वातावरण अलग अलग होता है, उस वातावरण में आप उपस्थित सभी गंड जीवों, पृथ्वी के जितने जीव हैं जो पृथ्वी पर हैं, उन सभी की सेवा करना है। ये कितना बड़ा दर्शन है, इसकी कितनी बड़ी गहराई है, और इसी के ऊपर आज सारा कुछ चल रहा है। उसी को व्यवस्थित करने की बात हो रही है। जो ये फिलॉसफी दिया था प्रथम शंभुसेन ने, कोशोडुम ने, उस पे ही सारा आज भी चल रहा है, कहीं कुछ बदला नहीं है। त्रिशूल का मध्य मार्ग, त्रिशूल का मध्य भाग जो सेंटर शूल है, गंड जीवों के विवेक अर्थात बौद्धिक अंग से संबंधित है। जो बीच वाला भाग होता है त्रिशूल का, वो गंड जीवों के बौद्धिक यानी विवेक अंग उसको कहा जाता है। इसलिए त्रिशूल मार्ग को गोंडी पुणे व्यवस्था में महत्वपूर्ण मूल्य माना जाता है। पहांदी पारिकुपाल लिंगों ने मुंद मुंसुल सर्री के अनुसार निम्न कर्तव्य करने का परिपाठ पढ़ाया। क्या क्या है वो, ध्यान से आप सुनेंगे, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा। मुंड मुंसुल सर्री त्रिशूल मार्ग के 3 सूल। पहला क्या बोला? जो बीच वाला पार्ट है उसको बोला विवेक अंग। उसके बाद मतीय सूल और मेंदोल सूल। विवेक अंग, मानसिक अंग, शारीरिक अंग। अब दोनों साइड वाले जो सूल हैं, लेफ्ट और राइट, वो मानसिक अंग और शारीरिक अंग के रूप में उनकी प्रतिष्ठा है। तो मधुर सूल के क्या मार्ग है? विवेक अंग, उसके क्या मार्ग है, उसका दर्शन क्या है? वो है सगा जोग, यानी सगा उपासना। दूसरा है सगा ताल, सगा चिंतन। ताल गोंडी भाषा यानी चिंतन। किसके लिए चिंतन? अपने सगा जनों के लिए। सगा कौन? इस श्रृंगार द्वीप पर पाए जाने वाले सभी गंड जीव जो आपके एनवायरनमेंट में है, वो आपके सगे हैं। आपसे अलग उनका प्रकृति हो सकता है, रूप रंग अलग हो सकता है, लेकिन वो इसी गंड जीव हैं, इसी पृथ्वी के प्राणी हैं, जीव हैं। तो ये आप भी इस पृथ्वी के जीव हो, आप भी पृथ्वी के जीव हैं, वह भी पृथ्वी के जीव हैं। तो ये आपके सगे हुए, एक ही मां के पुत्र हो गए ना। अगर पृथ्वी को मां मानते हैं आज के फिलॉसफी में, तो उसी के तो पुत्र हो गए, उसी से वो भी जीव है, आप भी जीव है। मरने के बाद सभी खाक होते हैं इसी पृथ्वी में। तो ये सगा जोग, सगा उपासना, सगा ताक, सगा चिंतन, सगा तय, तय करना या निर्णय करना, सगा निर्णय, सगा मोद, मोद यानी ज्ञान, सगा ज्ञान। तो ये मधुर सूल के मार्ग है, मधुर सूल का दर्शन है ये, यानी कि विवेक अंग का दर्शन है ये। सगा उपासना, सगा चिंतन, सगा निर्णय, सगा ज्ञान। एक दूसरे के बारे में ज्ञान रखिए, जानकारी रखिए, उनकी प्रकृति को समझिए, उनके व्यवहार को समझिए। सगा ज्ञान है। सगा निर्णय, उस जीव के प्रति आपका निर्णय क्या है, और वो निर्णय बराबर कल्याणकारी होना चाहिए, किसी को हानिकारक नहीं होना चाहिए। सगा चिंतन, उनके बारे में चिंतन करिए कि उनका कल्याण कैसे हो। सगा जोग, उनके कल्याण करने का प्रयास करिए। ये सगा उपासना। उपासना क्या है? पूजा,
पूजा वास्तव में क्या है? सम्मान देना। आप पूजा करते हैं, पूजा, अगर पू को पूर्वज मान लीजिए, जा को याद करना। पूजा पाठ, तो आप करिए पूजा आठ, पूजा पाठ, पूजा पाठ, पूर्वज को याद करिए, जाप करिए, आठ पीढ़ी तक। बहुत गहरी फिलॉसफी है, मैं कुछ बोल रहा हूं, आप इसको कुछ भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन इंटरप्रेट बराबर सकारात्मक ढंग से करिए, नकारात्मक नहीं। सकारात्मक इंटरप्रिटेशन से फायदा होता है, नकारात्मक इंटरप्रिटेशन से आप परेशान होते हैं। तो ये मधुर शुल्क के मार्ग थे। हर एक व्यक्ति को अपने बौद्धिक अंग से यानी मधुर शुल्क से के माध्यम से सगा सामुदायिक उपासना, सगा सामुदायिक विचार मंथन, सगा समुदाय को पोषक हो ऐसा ही निर्णय और सगा सामाजिक ज्ञान साधना कर सगा समुदाय का कल्याण साध करना चाहिए। मतीय शुल्क के मार्ग, मतीय क्या हो गया? यानी मानसिक अंग, एक विवेक अंग और एक मानसिक अंग। इसमें आप कतई कंफ्यूज नहीं होइए। आगे की जब आप पढ़ाई करेंगे तो एक होता है चेतन और एक होता है अचेतन, इसी जगह दोनों है स्थित है। अगर कंप्यूटर के लैंग्वेज में बोले तो एक होता है रीड ओनली मेमोरी, एक होता है एक्सेस मेमोरी, रैम, रोम एंड रैम। उसकी फिलॉसफी में जाइए, लगभग मिलता जुलता वही चीज। तो मतीय शुल्क के मार्ग यानी मानसिक, इस मानसिक में क्या है? अगर ध्यान से आप समझने का प्रयास करिए, हम तो इनपुट दे रहे, आप प्रयास करिए। सगा मांड, मांड का मतलब होता है प्रेम, सगा जनों से प्रेम। सगा सार, सगा भाव, सगा जुट, सगा संघ। ये उस समय संघ की बात हो रही है, आज के दसों हजार साल पहले। सगा सेवा, सगा सेवा भाव। तो ये तीनों चीज आप देखिए, संघ बनाने की कल्पना, ये क्या है? मानसिकता है। संघ बनना चाहिए, हम चार आदमी साथ रहना चाहिए, वो मानसिकता होती है। सगा सेवा, ये भी मानसिकता है, हमें एक दूसरे का कल्याण करना चाहिए, ये मानसिकता है। एक दूसरे के प्रति सगापन का भाव रखना चाहिए, ये हमारे हैं, हम इनके हैं, ये भाव रखना चाहिए। सगा प्रेम, और तभी प्रेम की भी अनुभूति होती है। ये प्रेम भाव, संग और सेवा भाव। हर एक व्यक्ति को अपने मानसिक अंग के माध्यम से नित्य सगा सामुदायिक प्रेम, सगा सामुदायिक भावना, सगा सामुदायिक एकता और सगा सामुदायिक सेवा भाव मन में संजोए रहना चाहिए। मतलब ऐसी आपकी मानसिकता बननी चाहिए। इसीलिए इसको मतीय शुल्क कहा गया है। मतीय शुल्क के मार्ग यानी मतीय शुल्क दर्शन, मानसिक दर्शन। मंदोल शुल्क के मार्ग यानी शारीरिक अंग के मार्ग। सगा कय मतलब कर्म, कय का मतलब कर्म। सगा जनों के प्रति मेरा कर्म क्या है? कर्म और कर्तव्य। सगा कयोम, सगा कर्तव्य। सगा वंक, सगा वाणी, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए। सगा निंगा, सगा दृष्टि। ये सगा दृष्टि क्या है? अगर बुद्धा के अष्टांगिक मार्ग में जाइए, सम्यक दिट्ठी, सम्यक दिट्ठी, सम्यक दृष्टि, संभाव, स्वतंत्र चिंतन, ये है। तो सगा दृष्टि मतलब एक अपनापन का भाव, कोई अलग अलग नहीं है, सब एक समान। आपका व्यवहार क्या होना चाहिए, आपका कर्म क्या होना चाहिए? एक समानता का व्यवहार होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपने शारीरिक कर्मेंद्रियों के माध्यम से सगा सामुदायिक कर्म, सगा सामुदायिक कर्तव्य का पालन, सगा सामुदायिक वाणी का प्रयोग और सगा सामाजिक दृष्टिकोण रखकर अपने कार्य करना चाहिए।
उक्त यानी उपरोक्त मुंद मुंसुल मार्ग के अनुसार हर एक व्यक्ति ने अपना व्यवहार किया तो किसी को भी किसी से दुख नहीं होगा। सभी व्यक्ति सगा सामुदायिक कल्याण साध्य कैसे होगा, यही लक्ष्य सामने रखकर अपने बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक अंगों के माध्यम से अपना दैनंदिन कार्य करते रहें, यानी रोज का काम करते रहें, तो सभी का कल्याण साध हो सकता है। और यही पहांदी पारिकुपा लिंगों के गोंडी पुण्यम का अंतिम लक्ष्य है। सभी के कल्याण में ही हर एक का कल्याण है और सभी के हितों में ही हर एक का हित समाहित है। इस तरह गोंडी पुण्यम का मुंद मुंसुल दर्शन कितने उच्च कोटि के मूल्यों से परिपूर्ण है, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। मित्रों, इसको हम दूसरे भाग को यहीं रोकेंगे। इसके बाद के वीडियो में हम तीसरा भाग रखेंगे। आशा है आप इससे समझने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन में उसको उतारेंगे। 1 मिनट मैं और लूंगा। भारत के संविधान की जो उद्देशिका बोल रही है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाना, टू प्रमोट फ्रेटर्निटी। ये फ्रेटर्निटी कहां से बढ़ेगा, ये बंधुता कहां से आएगी? इसके लिए पहले ही बोला, सामुदायिक जीवन जियो। अकेलेपन का जीवन नहीं, सामुदायिक जीवन जियो। तो आप देखिए, हमारा संविधान भी इसी पर टिका हुआ है, इसी फिलॉसफी को लेके आगे बढ़ रहा है और आप भी इस फिलॉसफी को फॉलो करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान।